नाजरीन, एक ड्रामा हम देख रहे थे कि जिसमें जो एक औरत है उस पर इल्ज़ाम होता है कि ये बच्चा शायद उसके बाप का नहीं है, और औरत की जो अस्मत है, उसकी पाकीज़गी है, उस पर सवालात जो है वो उठाए जाते हैं। या और भी कई बाज़ औक़ात आप ड्रामे फ़िल्मों में देखते हैं कि जिसमें औरत को इस हवाले से जो है वो पेश किया जाता है कि इसके यहाँ औलाद नहीं हो रही या इसके यहाँ बेटा नहीं हो रहा। और ये हमारे मुआशरे का एक बहुत बड़ा जो है वो सवाल है, और इस पे सोशल इश्यूज़ जो है वो पेश होते रहते हैं। इस हवाले से मैंने सोचा कि आज की जदीद साइंस ने औरत की कितनी मदद की है, और औरत के वो सवालों के जवाब जो औरत नहीं दे सकती थी और जो कोई भी औरत की मदद नहीं कर सकता था, वो आज की जदीद साइंस ने किया है और औरत का तहफ़्फ़ुज़ किया है। इसमें जो है वो 4 बड़ी चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने पेश करूँगा, जो मेडिकल साइंस ने तहकीक करके आज साबित कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि औरत सुरखरू हुई है, औरत को तहफ़्फ़ुज़ हुआ है, और वो लोग जो औरत पे इल्ज़ामात लगा के औरत से जवाब चाहते थे उनको जवाब दे दिया। पहला तो ये जो अक्सर ड्रामे फ़िल्मों में होता है या माजी में कई इलाकों में हुआ भी है कि अगर औरत के यहाँ बच्चे की विलादत हुई है तो उस पर ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि ये बच्चे का बाप शायद कोई और है, और जो हकीकी बाप है वो इसका बच्चे का जो है वो बाप नहीं है। तो आज की जदीद साइंस ने जो है वो ये बिल्कुल साबित कर दिया है, जो इसमें डीएनए टेस्ट है, ये जो जीन्स होती हैं उनकी बुनियाद पे ये बिल्कुल प्रूव किया जा सकता है कि बच्चे का बाप जो कानूनी बाप है, क्या वाकई वो हकीकी बाप है या नहीं है। बल्कि बच्चे की पैदाइश से पहले भी जो सेल्स लेके ये चेक किया जा सकता है, और इस हवाले से जो है वो औरत को बहुत बड़ा सुकून और इत्मीनान हुआ है कि उस पर जो लोग इल्ज़ाम आयद करते थे उनके इल्ज़ामात का जवाब जो है वो आज की जदीद साइंस दे सकती है, और बच्चे की पैदाइश से पहले दे सकती है, और पहले ही वाज़े किया जा सकता है कि बच्चे का बाप जो है वो वाकई वही है जिस शख्स के साथ उस खातून ने निकाह किया हुआ है। तो एक तो ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि औरत के लिए एक स्पोर्ट लाइन जो है वो जदीद साइंस ने दी है। दूसरा एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ होता है कि औरत के यहाँ बेटा पैदा नहीं हो रहा जी, और मैंने खुद देखा है कई ऐसे हमारे यहाँ लोग थे कि बेटियाँ पैदा हो रही हैं, और इल्ज़ाम जो है वो औरत को ठहराया जाता है सास की तरफ से, ससुराल की तरफ से, खामद की तरफ से, फिर बाज़ औक़ात खामद की दूसरी शादी भी कर देते हैं, तीसरी शादी भी करते हैं कि औरत से बेटे पैदा नहीं हो रहे और औरत जो है वो बेटा ना पैदा करने की ज़िम्मेदार है। आज की जदीद साइंस ने ये साबित किया है कि बेटा या बेटी पैदा होने का ज़िम्मेदार मर्द होता है, औरत नहीं होती। और ये मैं समझता हूँ कि औरत के लिए बहुत बड़ी इत्मीनान की चीज़ है। उसमें वजह यह है कि इंसान के यहाँ जो क्रोमोसोम्स के जो 23 जोड़े होते हैं उनमें 22 तो एक जैसे होते हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है उसमें 2 तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें XX और XY होता है। तो जो मर्द होते हैं उनका जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो XY होता है, और औरत जो होती है उसके यहाँ वो XX ही होता है। तो अब बच्चा पैदा करने के लिए आधी विरासत तो माँ की तरफ से आती है, आधे सेल्स आप सादा लफ्ज़ों में समझें कि माँ की तरफ से आते हैं, और आधे जो है बाप की तरफ से आते हैं। अब माँ के जो सेल हैं वो तो सारे XX टाइप के हैं, वो उसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं है। लेकिन जो बाप की तरफ से आ रहे हैं वो आप ये समझें कि हो सकता है 50% X वाले हों, 50 वाले Y वाले हों। अब ये कुदरत का निज़ाम है, इस पे ये इंसान का कंट्रोल नहीं, मर्द का कंट्रोल नहीं, औरत का कंट्रोल नहीं। वो जब ये सेल्स मिलते हैं तो अगर X वाला सेल मिल गया है मर्द का X वाले से तो बेटी पैदा हो जाएगी, लेकिन अगर मर्द वाला Y वाला मिल गया है औरत के X वाले से तो फिर क्या होगा, यानी जब दोनों X होंगे तो बेटी होगी, और एक X और एक Y होगा तो बेटा होगा। तो अब यानी मर्द की तरफ से जो सेल्स जा रहे हैं 2 किस्म के जा रहे हैं, औरत की तरफ से एक ही किस्म के। तो बेटा या बेटी इसके पैदा होने की जिम्मेदारी मर्द पर आयद होती है, और मर्द को इल्ज़ाम ठहराना चाहिए कि अगर किसी के यहाँ बेटियाँ पैदा हो रही हैं तो औरत को चाहिए कि वो मर्द को कहे कि तुम्हारी वजह से ही हो रही हैं, अगर मुझे इल्ज़ाम ना ठहरा। खैर ये तो एक आम सी बात है, इल्ज़ाम तो किसी को ठहराया नहीं जा सकता, कुदरत का निज़ाम है और इसको कबूल करना चाहिए। जिस तरह से भी
अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो अगर सेहतमंद औलाद दे रही है, बेटियों की सूरत में भी दे रही है, तो इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला सेहतमंद बच्चे दे रहा है। बहरहाल बेटी या बेटा या बेटियां पैदा होने पे औरत को जो मुजरम या ठहराया जाता था, आज की साइंस ने उसकी नफ़ी कर दी है। ये औरत की बहुत बड़ी सपोर्ट है। तीसरी चीज़ ये है औलाद का पैदा ना होना। अब इसके बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के। उसमें बाज़ औरत में भी प्रॉब्लम हो सकती है, बाज़ मर्द में भी हो सकती है। बल्कि अभी तक जदीद साइंस ने बाज़ चीज़ें अभी दरियाफ्त नहीं की। अप्रोक्सीमेटली 30% केसेस में वो कहते हैं कि हमें नहीं इल्म कि क्यों ऐसा हो रहा है। यानी दोनों ठीक है, लेकिन फिर भी हमें इल्म नहीं हो रहा। लेकिन बाज़ केसेस में वो ये होता है कि मर्द में प्रॉब्लम होती है, जिसमें उनमें सेल्स नहीं होते, एजोस्पर्मिया उसको कहते हैं। उसकी वजह से बेटे नहीं यानी मर्द वैसे ठीक होता है, वो जिस्मानी तौर पे ठीक होता है, लेकिन उसमें वो जो स्पर्म्स हैं वो पैदा ही नहीं होते, जिसकी बुनियाद पे औलाद हो ही नहीं सकती। तो उस लिहाज से भी जो है वो फिर मर्द ज़ुम्मेदार होता है। लेकिन ये सारा चेकअप करके ही पता चल सकता है कि इसका असल ज़ुम्मेदार कौन है। लेकिन फिर बात वही आती है कि ये खुदा के फ़ैसले होते हैं जिसे हमें कबूल करना चाहिए। उसमें कोई इंसान अपने तौर पे, मर्द हो या औरत हो, वो अपने आप को इसके लिए ना तैयार कर सकता है ना इसको बचा सकता है। चौथी जो बड़ी चीज़ आज की जदीद साइंस ने औरत की सपोर्ट की है वो है कि औरत के साथ बाज़ जो है वो उसकी बेहरमती के वाक़यात होते हैं, इस्मत दर्दी के वाक़यात होते हैं। तो उन वाक़यात की जान पहचान के लिए ज़ाहिर बाज़ गवाह नहीं मिलते, बाज़ कैमरे नहीं होते। तो उस सूरत में आज की जो साइंस है, जो DNA लिया जाता है, उससे मुजरमों का भी पता लगाया जा सकता है। और जो है वो जो औरत जिसका जवाब नहीं दे सकती, उसका जवाब आज की जदीद साइंस दे रही है। तो मेरे जहन में वो एक ड्रामा हम देख रहे थे, उसको देखते हुए ये बातें आई जो मैंने आज की जदीद साइंस जहाँ तक पहुँची है और मैं समझता हूँ कि ये औरत के लिए बाइस इत्मीनान है, वो आपके सामने पेश की है। इस रिपोर्ट के बारे में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिए, ताकि अगर मुस्तक़बिल में मज़ीद इस किस्म की कुछ बातें सामने आएँ तो वो भी आपसे शेयर की जा सके।